नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक परिवार की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो केवल एक गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। रायपुर में रहने वाला अभिषेक अपनी पत्नी रिया और 8 साल बेटी के साथ एक नया घर लेने का फैसला करता है। घर सस्ता था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता था और नेहा को इतना बड़ा घर सस्ता देख करके बहुत अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा घर कोई आदमी इतना सस्ता कैसे दे सकता है। लेकिन अभिषेक ने कहा बहुत ही किस्मत से ऐसा घर मिलता है सबको, हम लोग के नसीब में था जो इतना सस्ता मिल रहा है, इसे हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभिषेक की बात मानकर उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। पहली रात सब कुछ ठीक था और दूसरी भी रात सब कुछ ठीक बीत गया और फिर तीसरी रात अभिषेक की बेटी रिया अचानक 3 बजे उठकर बोलती है, मम्मी वो अंकल आए थे। और नेहा जो है अपनी बेटी की बात सुनकर डर जाती है और बोलती है कि बेटी कौन से अंकल। तब उसकी बेटी कहती है कि वही अंकल जो हमारे साथ थे। और फिर अगले दिन घर में अजीब अजीब तरह से घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, खिड़कियों से हवा तेजी आने लगती है, किचन में जो है बर्तन गिरने लगते हैं। इस तरह से कुछ न कुछ अनहोनी जैसी चीज़ें होने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अभिषेक की बेटी रोज किसी से बात करती है और वो बोलती है कि वो अंकल आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यह घर मेरा है। एक दिन नेहा ने घर की फ़ोटो खींची और वो जब फ़ोटो में देखती है तो उसका दिल एकदम थम सा जाता है। वो देखती है कि रिया के पीछे एक आदमी खड़ा है जो धुंधला टाइप सा दिख रहा है और उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था एकदम। नेहा ने तुरंत यह फ़ोटो अभिषेक को दिखानी चाहिए और जैसे ही वह अभिषेक को फ़ोटो दिखाने के लिए गई, फ़ोटो अपने आप जो है डिलीट हो गई। फिर नेहा ने पड़ोसियों से पूछताछ की इस घर के बारे में कि इस घर में इसके पहले कोई रहता था नहीं। तो वह एक पड़ोसी से पूछी और पड़ोसी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर वह बोला, इस घर में पहले एक फैमिली रहती थी, पिता, माँ और उनकी बेटी। और अचानक एक रात इस घर में आग लग गई और तीनों लोग इसी घर में जलकर मर गए। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रिया जिस अंकल से बात करती थी, पड़ोसी ने बताया कि उस आदमी की लाश कभी नहीं मिली। फिर अगली रात रिया फिर से उठी और इस बार उसकी आवाज़ पहले से बदल चुकी थी। वह अपने पापा के पास गई और बोलती है कि पापा, आप क्यों नहीं मानते हो कि यह घर मेरा है। और रिया की बात सुनकर अभिषेक डर जाता है और बोलता है कि बेटी तुम ये क्या बोल रही हो। और रिया हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और बोलती है कि मैं रिया नहीं हूँ। और इतना कहते ही घर की सारी लाइट एक साथ चली गई और दीवारों पर जलने के निशान उभरने लगे। और फिर अभिषेक को एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुमने मेरा घर ले लिया, अब तुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। और आवाज़ के बाद तुरंत जो है रिया अपने पिता की आंखों के सामने ही गायब हो जाती है और थोड़ी देर में ऊपर से आवाज़ आती है कि पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। और फिर अभिषेक जो है ऊपर की तरफ भागता है और वह ऊपर जाकर देखता है, अभिषेक का होश उड़ जाता है। रिया की ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी, वह हवा में लटक रही थी और उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जिसका चेहरा जला हुआ था। और अगली सुबह पुलिस को खबर मिलती है कि घर के अंदर 3 लाशें मिली, अभिषेक, रिया और नेहा की। लेकिन सबसे डरावनी की बात, रिया के कमरे में एक चौथा इंसान की परछाई थी जिसका कोई नाम नहीं था। इस घटना को करीब 3 महीने बीत चुके होते हैं और फिर उस घर में रहने के लिए एक नया किराएदार आता है जिसका नाम था राकेश। राकेश और अपनी पत्नी सोनाली और बेटे के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। उन्हें यह घर
और भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। और वो लोग पूछते हैं कि जो इस घर में पहले थे वो इतना जल्दी क्यों छोड़ दिए। तो ब्रोकर सिर्फ इतना बोलता है कि वो लोग यहाँ से जल्दी चले गए। पहली रात सब ठीक था और सुबह आरव बोलता है कि पापा यहाँ पर पहले से ही लोग रहते हैं। सोनाली हंसकर बोलती है कि बेटा यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई नहीं रहता है, कौन रहता है जो तुम्हें दिखा यहाँ पर। तो आरव बोलता है नहीं मम्मी, यहाँ पर जो है 3 लोग रहते हैं, एक अंकल और एक आंटी और एक दीदी रहती हैं। आरव की बात सुनकर राकेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात अचानक सोनाली की नींद खुली। उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ साफ आने लगी। वो एक छोटी बच्ची की आवाज़ थी और वो बच्ची बोल रही है कि मम्मी मुझे यहाँ से निकालो। और सुबह सोनाली अभिषेक को सब कुछ बताती है। राकेश अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था और वो जब जा कर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रात के 3 बजे आरव अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे 3 परछाइयाँ चल रही थी, एक आदमी और एक औरत और एक बच्ची की। और फिर सुबह राकेश ने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और उसने देखा कि ये वही फैमिली थी जो इससे पहले यहाँ पर रह रही थी और इसी घर में मर गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उनकी मौत की तारीख देखी। जिस दिन राकेश उन्हें सीसीटीवी में देखा था उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उस रात राकेश को एक सपना आया। वो जला हुआ आदमी खड़ा था और वो बोल रहा था हर परिवार यहीं पर आता है और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। अब तुम लोग भी हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगे। और फिर अचानक आरव अपने कमरे से गायब हो जाता है। पूरा घर अंधेरा अंधेरा हो जाता है और देखते ही देखते दीवारों से खून निकलने लगता है और एक आवाज़ गूंजने लगी घर में। आवाज़ कह रही है कि अब तुम्हारा बेटा हमारे पास है। और फिर राकेश ऊपर की तरफ भागा और जैसे ही उसने ऊपर का दरवाज़ा खोला और वो जो देखा एक इंसान को पागल कर देगा। वो देख रहा है कि आरव उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और आरव के साथ वही 3 लोग खड़े थे। कुछ दिनों बाद यह घर फिर से खाली हो गया और वही ब्रोकर आया और एक नए किराएदार को घर दिखाने लगा। और इस बार दरवाजे के अंदर खड़े थे 5 लोग। वो जला हुआ आदमी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और साथ में राकेश का पूरा परिवार। आज भी रायपुर के उस घर में रात में दरवाज़ा खुद खुल जाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि आप लोग आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है। तो दोस्तों ये थी उस रायपुर घर की कहानी जो 2 परिवार को निगल चुकी अपने अंदर। और अगर आप लोग भी उस घर के पास जाते हैं या उस घर में रहने के लिए जाते हैं तो सावधान हो जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबके पास जल्द से जल्द पहला वीडियो पहुंचे।